ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इंडिया में इस तरीके के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो परलवाइन के कॉन्सेप्ट को कॉपी करके ही बने हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट आज की डेट में इंडिया के मार्केट में चल रहे हैं उनकी सबकी मदर कंपनी परलवाइन ही है। प्रिंसिपल सबने वही कॉपी किया है। प्लान किसी का कुछ भी हो, विजन अलग अलग हो सकते हैं, हमारे आपके क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे सबके मकसद एक है। बहुत शार्ट में 4-6 चीज़ें आपसे बताना चाहूँगा, क्योंकि भाषण देने निकलेंगे तो बहुत लंबा समय निकलेगा, क्योंकि हम लोगों की भाषण में ही ज़िंदगी बीती है। अब 24 साल का पुराना इतिहास रहा है, क्योंकि हम लोग वेस्टीज फाउंडर ग्रुप से हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड है उस कंपनी में हम लोगों का। 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा कि कंपनियाँ क्यों भागती हैं। आप सभी लोगों के लिए सरदर्द है कि जब आप काम शुरू करते हैं और पूरे गति में आते हैं तो कंपनी में कोई ना कोई गेम हो जाता है। दूसरा, नेटवर्कर क्यों भागता है। और तीसरा, ऑटो पूल कंपनियों में संख्या ज़्यादा होने पर पूल की स्पीड कम क्यों हो जाती है। ये 3 चीज़ आप जान लेंगे तो इसका बहुत कुछ पार्ट आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इधर मार्केट में 4-6 साल में एक नए शब्द का आविष्कार हुआ है जिसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्चुअल में बहुत बड़ा धोखा है। बहुत सारी कंपनियां अपना फेसबुक पे, यूट्यूब पे प्रचार डालती हैं, उनके लीडर, उनके ऑर्गेनाइजर मीटिंग सेमिनार करते हैं और ये बताते हैं कि इस कंपनी का कोई एमडी सीएमडी नहीं है, ये दुबई से, अमेरिका से, यूएसए से, कनाडा से लॉन्च हुई है। आप ये जान लीजिए कि कोई कंपनी दुबई, कनाडा, यूएसए से लॉन्च नहीं होती है, सब यहीं आपके आसपास ही लॉन्च होती है। सारी कंपनियां जितनी भी हैं, इस बात को आप यथार्थता समझें। अगर आपसे कहा जाए कि आप नेपाल चले जाइए, भूटान चले जाइए, वहाँ आपको भांट मिल जाएगा, तो आप वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके 1 रुपए की वैल्यू वहाँ 1 रुपए 60 पैसे के बराबर है। तो जो डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग में काम कर रहा होगा वो रुपया बटोरने नहीं आएगा। राइट। सारी कंपनियां आपके आसपास 100, 200, 500 किलोमीटर में ही चलती हैं। मुख्यालय यूएसए, दुबई, कनाडा इसलिए बताया जा रहा है कि उनका विजन क्लियर है कि उनको मार्केट से पैसा लेके भाग जाना। लेकिन जब हम शराब की बोतल में लिखा हुआ देखते हैं कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसको बहुत आराम से पीते हैं, तो हम वही व्यक्ति हैं, ये जानते हैं कि ये कंपनी भाग जाएगी, लेकिन लालच के कारण उसको बहुत आराम से ज्वाइन करते हैं और उसमें अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगा देते हैं। जब वो कंपनी चली जाती है तब हम कहते हैं हमारे साथ धोखा हुआ। धोखा तो पहले सुनिश्चित था, आपने जानबूझ के उसको गले लगाया, कंपनी ने धोखा नहीं दिया। जब किसी कंपनी का एमडी सीएमडी नहीं है तो भाई उसका सॉफ्टवेयर किसने बनवाया। अगर हमारी मेल आईडी गलत हो जाए, मोबाइल नंबर गलत हो जाए, पासवर्ड गलत हो जाए, तो उसको सही किसने किया। इस हाल में जो भी लोग बैठे हैं, अगर क्रिप्टो के बारे में या डिसेंट्रलाइज के बारे में कुछ जानते होंगे तो वो जानते होंगे कि डिसेंट्रलाइज स्वतंत्र प्रभार चीज है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहती है। तो भाई आपने मोबाइल नंबर कैसे सही कर दिया, पासवर्ड कैसे सही कर दिया, पे आउट कैसे सही कर दिया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा धोखा है। एग्जाम्पल है फार्सेस, मेटाफोर्स, डार्विन लाइफ, परलवाइन, जिसका हस्त्र आप लोग देख ही रहे हैं। तो हम लोग लालच में आकर के खुद हर चीज देख के आंख मूंद लेते हैं। ये इंसानी फितरत होती है कि जब वो किसी चीज को पसंद करती है तो उसकी 1000 बुराइयों को किनारे कर देती है, और जब पसंद नहीं करती है तो उसकी अच्छाई भी उसको बुराई लगती है। ये इंसानी फितरत है। हमें किसी कंपनी का प्लान समझ में आ गया, वेरी गुड, उसके सामने कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। सुनेंगे कब, जब वो कंपनी भाग जाए, उसके पहले नहीं सुनेंगे। तो चूंकि हम ही लोग समाज के जिम्मेदार लोग हैं और हम ही दिशा दशा तय करते हैं इस देश की, इस देश समाज की, अपने क्षेत्र की, तो जब हम गलत होंगे तो हमारे पीछे आने वाले लोग अपने आप गलत हो जाएंगे। कंपनियां 3 तरीके से भागती हैं। या तो कंपनी के पास जो पैसा आ रहा हो उसमें काफी पैसा बच रहा है। अगर कंपनी के पास फंड बड़ा स्टोर हो जाता है तो कंपनियां भाग जाती हैं। संजय पावर्स का प्लान मानिक चतुर्वेदी जी ने दिया, आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं। संजय पावर्स में 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, 50% डायरेक्ट, 23% लेबल, 23% ऑटो पूल और 4% में पेंशन।
तो जब 100% डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंपनी में 100 करोड़ रोज आएगा, 100 करोड़ बढ़ जाएगा, कंपनी को 100 रुपया नहीं बचेगा। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो हम लेके भागे क्या? जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं तो हम भाग के करेंगे क्या? हम तो जहां थे वहीं हैं। 100% डिस्ट्रीब्यूशन, 100% डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है कि कंपनी को अपनी औकात हमेशा पता रहे कि हमें जो भी पैसा मिलेगा लोगों को वो सर्विस देके मिलेगा, आईडी आने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। घोटाला सिर्फ और सिर्फ यही होता। अगर कोई कंपनी 100 रुपया ला रही है, 60 बांट रही है, 70 बांट रही है, 30 बचा रही है, तो जब उसके पास स्टोर हो जाएगा वो चली जाएगी, राइट। दूसरा भागने कारण होता है कि कंपनी घाटे में आ जाए। एक कारण होता है बहुत बड़े लाभ में आ जाए, एक होता है कि कंपनी घाटे में आ जाए। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट $25 का है और हम $25 ही बांटते हैं, 26 या $30 नहीं बांटते हैं, तो हमको कहीं से कर्जा लेकर के पैसा नहीं लगाना जो हम घाटे में आ जाएंगे। हमारा हानि और लाभ बराबर है। अब जब हानि और लाभ बराबर है तो आप अगर पूछिए आप लोग कि भाई फिर आप मार्केट में क्या कर रहे हैं, आपको पैसा कहां से मिलता है? हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे यहाँ अपने डॉलर को रुपए में बदलने आओगे तो हम 15% अपना एडमिन चार्ज आपसे लेंगे। यही हमारी शुद्ध इनकम है। 15% एडमिन चार्ज हम आपसे लेंगे, यही हमारी शुद्ध इनकम है। अगर आप प्लेन का टिकट कराते हैं तो जहां का भी टिकट कराते हैं वो फंड उस कंपनी को जाता है। आपने इंडियन एयरलाइंस का कोई टिकट लिया है तो जो टिकट का फेयर होगा वो उस कंपनी को जाएगा। जो एजेंट टिकट करेगा उसको 150, 200, 300 रुपया केवल सर्विस चार्ज मिलेगा। तो हम लोगों को केवल सर्विस चार्ज मिलता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पहले हो चुका है। हमने चूंकि विड्रॉल किया है तो विड्रॉल चार्जेस हमारे हमको मिलते हैं। अगर हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ पर डे 1 करोड़ का विड्रॉल हो रहा है तो 15 लाख रुपए हम कमा रहे हैं। ये हमारी प्योर और ऑन द स्क्रीन इनकम है जो सबके समझ में आती है। दूसरा कारण होता है कि कंपनियों में कई मालिक हो गए, क्योंकि झगड़ा तभी होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हैं, हमसे ज्यादा तजुर्बा इन लोगों को है। जब पैसा दिखता है झगड़ा भी तभी दिखता है, पैसा नहीं सब शांत। मैं आशीष सिंह सिसोदिया, इसके अलावा मेरी अपनी खुद की 11 कंपनियां हैं जिसमें 4 लिमिटेड है, 7 प्राइवेट लिमिटेड है। यूपी गवर्नमेंट ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं। मेरे बारे में गूगल में बहुत सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब और गूगल का युग है, आप सभी लोग बहुत कुछ सर्च कर लेंगे। तो जब पैसा दिखता है तो झगड़ा होता है। 4 लोगों ने मिलकर कोई कंपनी खोली, कंपनी रन कर गई। एक लोगों को गुस्सा आ गया, दूसरे से बात नहीं बनी, तीसरे ने बात नहीं मानी, कंपनी में बंटवारा हो गया। जो लोग निवेशक हैं उनका भविष्य, उनका हित कोई नहीं सोचता है और कंपनियां खत्म हो जाती है। क्रिप्टो सेक्टर में, क्राउड फंडिंग में, मनी सर्कुलेशन में या ऑनलाइन एजुकेशन कोर्स पता करके इस सेक्टर में लाइसेंस लेने वाली ये इंडिया की पहली कंपनी है सिंजेबाव। इससे पहले